जय हिंद। आज हम बात करेंगे पॉलिनेशन के बारे में कि पॉलिनेशन क्या होता है। देखिए, पॉलिनेशन जो होता है वो परागन होता है। समझ गए? एक होता है परागन, दूसरा होता है परागकण। तो इसमें हम बात करेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। परागन और परागकण अलग अलग चीज है। तो पॉलिनेशन का मतलब होता है परागन, हिंदी में उसको परागन बोलते हैं। पॉलिनेशन को हिंदी में परागन बोलते हैं। ये परागन जो होता है ये फूलों में होता है। परागन होता क्या है, जैसे कि ये पुष्प है, तो पुष्प में जो निषेचन होती है, निषेचन वो क्रिया होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों का जो रिप्रोडक्टिव गैमिट है, युग्मक है। युग्मक हो गया कि भ्रूण को बनाने के लिए दो चीज का जरूरी होता है। जैसे ये भ्रूण है, तो भ्रूण बनने के लिए जो है दो चीज बनेगा। एक आपको बन जाएगा मेल गैमिट, एक मेल गैमिट, एक फीमेल गैमिट। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब आके फ्यूज होगा तो वो बनेगा जाइगोट। समझ गए? वो बन जाएगा जाइगोट। और यही जाइगोट धीरे धीरे जब डेवलप होगा तो ये भ्रूण बन जाता है। ठीक उसी प्रकार पुष्प में जो है जो पुष्प में है, जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, अर्थात जो फूल जो होता है उसके पुंकेसर पे जब कीट आते हैं, तो कीट आने के बाद जो है ये पुंकेसर जो है उसके पैरों में चिपक जाते हैं। पैरों में चिपक जाते हैं, फिर वो किसी दूसरे पुष्प पे या उसी पुष्प पे जाते हैं, तो वतिकाग्र जो होता है, स्त्री केसर, वतिकाग्र, उस पे जो है वो गिर जाता है। परागकण, ठीक है, परागकण जो है उस पे गिर जाता है, नेक्टर बोलते हैं उसको। परागकण गिरने के बाद जो है निषेचन होता है। तो परागन वही है, मतलब ये कीटों द्वारा होता है। ये बहुत से प्रकार से होता है, कीटों द्वारा होता है, पक्षियों द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, जल द्वारा होता है। बहुत से इनके साधन है। ये दो प्रकार का होता है, स्वपरागन और पर परागन। अब सेल्फ पोलिनेशन जानते हैं, स्वयुग्मन, सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगेमी बोलते हैं इसको। सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगेमी इसको बोलते हैं। सेकंड को क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है कि यदि इस पे कोई कीट आया, ये कीट यहाँ पे बैठा, पुंकेसर उसके शरीर से चिपक गया, ठीक है, पुंकेसर उसके शरीर से चिपक गया, और ये कीट जो है इसी फूल पे जाके दूसरे पे होगा, तो जो परागकण, ठीक है, जो परागकण पुंकेसर से उसके पैर में चिपका है, वो इस पुष्प पे आया है, इस पुष्प पे बैठने के बाद वो स्त्री केसर में जाके चिपक जाएगा। समझ गए? वो स्त्री केसर जो होता है, पिस्टिल, उस पे जाके वो चिपक जाएगा। स्त्री केसर को इंग्लिश में पिस्टिल बोलते हैं। वो पिस्टिल से जाके चिपक जाएगा। चिपकने का पश्चात क्या होता है, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। दोनों, ये निषेचन बोलिए या परागन भी वही होता है, मतलब एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जाने, कीट के माध्यम से, किसी साधन से, कीट हो गया, वायु हो गया, पक्षी हो गया, बहुत सारा साधन है। जैसे एक छोटा बर्ड होता है, हमिंग बर्ड, वो भी पुष्पों में जैसे रस चूसने के लिए आते हैं, तो उससे भी परागन होता है। और जब यही कीट इस पेड़ को छोड़ के, पौधा को छोड़ के इस फूल पे चला जाए, तो इसका परागकण है। और यहां से कीट इस पे बैठा और इसका जो परागकण इस फूल पे चला जाए दूसरे पे, तो वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। समझ गए? अब क्रॉस पॉलिनेशन पुष्प, देखिए पुष्प जो होता है कुछ इस तरह का होता है, हम आपको बता रहे हैं। इस प्रकार का होता है पुष्प।
पुंकेसर हो गया, स्त्रीकेसर हो गया पिस्टिल, पुंकेसर हो गया स्टामेन। तो जो कीट पतंग आते हैं वो यहाँ पे बैठते हैं, तो स्टामेन उसके पैर से चिपक जाता है, या फिर कुछ कीट वगैरह होते हैं जो ये यहाँ पे बैठने के पश्चात वो पुष्पों के अंदर घुस जाते हैं। तो जैसे ये अंदर घुसते हैं तो यहाँ जो स्त्री केसर है और ये जो इसका होता है बाह्यदल पुंज होता है, बाह्यदल पुंज होता है। बाह्यदल पुंज का काम होता है कीटों यानी कि जो मधुमक्खी है या छोटे छोटे वैसे कीट पतंग जो है जो फूलों में फूल जो है फूलों पे आकर्षित होते हैं, तो वो जो है ये उनको अट्रैक्ट करते हैं। ये बाह्यदल पुंज जो होता है वो अट्रैक्टिव होता है, ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये कलरफुल होते हैं, नीला लाल अलग अलग तरह के चटकीले रंगों में होते हैं, ताकि ये कीट वगैरह इस पे अट्रैक्ट होके जब कीट इस पे बैठते हैं तो पुंकेसर ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, समझ के। पुष्प का जो ऊपर वाला भाग है ये मेल रिप्रोडक्टिव भाग है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और नीचे वाला जो स्त्री केसर है ये मादा जननांग है, समझ गए, इसको जायांग भी बोलते हैं। तो जो है यहाँ से पुंकेसर इस पे गिरता है तब जाके वो फ्यूज होता है। इसी को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन में कुछ खास नहीं है, समझे। तो ये समझ गए होंगे। बहुत से पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कदम का हो गया, तो उस सब में जो है सो परागण होता है, उसको परकीर्णन भी बोलते हैं, पक्षियों द्वारा परकीर्णन होता है। तो कदम का पेड़ वगैरह में चमगादड़ के द्वारा परकीर्णन होता है, और ये 2016 में बिहार पुलिस के एग्जाम में भी आया था 1 नंबर का। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही पौधा या पेड़ का पुष्प का उसी में होगा, अगर दूसरे पे गया तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, समझ गए। और जो है सो इसमें और ज्यादा कुछ खास नहीं है पुष्प में, बस जब इसका निषेचन हो जाता है बाद में ये जो चटकीले रंग वाला बाह्यदल पुंज होता है ये धीरे धीरे मुरझाना चालू हो जाता है। पुष्प खिलने के बाद जब उसकी निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है उसके बाद फूल मुरझाने का काम करता है। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।